गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि आप सबको मालूम है ना सर कि आज मैं क्या लेकर के आया हूं, ग्राफीय विधि से। यानी जो आपके एग्जाम में 5 नंबर जो है ना सर वो फिक्स आज हो जाएगा। ये क्लास पूरा देख लो सर, आज के बाद आपको ग्राफ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि पता है ना आज आप समझ लो ना कि ये अंतिम बार हम पढ़ रहे हैं ग्राफ, और सबसे बेस्ट तरीका से तुम समझ के यहां से जाओगे। अब देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आपके एग्जाम में ग्राफ तो प्रत्येक साल आता है और हमको ग्राफ 5 नंबर का आता है सर। यानी एक क्वेश्चन बनाओगे तो अब आपको 5 नंबर मिलेगा सर, और ये मात्र 2-10-5 मिनट का ये खेल है, ठीक ना। अब देखो सर, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, इसके बाद ना तुम प्रत्येक क्वेश्चन तुम अपने खुद से बना पाओगे प्रीवियस ईयर का, ठीक ना। तो आते सर मैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के, और सबसे पहली बात है क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखा हूं। अब देखिए सर, ऐसा नहीं कि आपको बोर्ड जो रहेगा ना ग्राफ बनाने का, देखिए ऐसा कॉपी रहेगा, ठीक ना। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा कॉपी रहेगा सर, इस पर आपको ग्राफ बनाना, और इस पर जो मैं ये लिखा हुआ हूं ना, ये आपको ये वाला व्हाइट पेज पे लिखना है, ठीक ना। किस पेज पे लिखना है सर? ये वाला पेज पे लिखना है, और इस पे आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। लेकिन आना सर, मैं आपको अपनी दुनिया में लेकर के चलता हूं, और इससे पहले सर जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना, और धक्का धक इधर ध्यान दो सर। आप देखो, सबसे पहली बात है ना, हमको तो लग रहा है ना सर कि ये ग्राफ है सर, कैसे कैसे लिखा हुआ इक्वेशन है ना। ये समीकरण को थोड़ा सा अच्छा करके लिखो। ये समीकरण क्या लिखाएगा सर? ये 5x यहाँ पे कितना है सर? ये -22 है। अच्छा, ये -5 को उधर भेज दो तो ये चला जाएगा +5 में। इसको तुमको मानने का मन है तो समीकरण 1 मान लो, और यही समीकरण, और दूसरा कितना है सर? ये 3x है, और ये कितना है? -22 है, और यहाँ पे -3 उधर जाएगा, कितना होगा सर? ये +3। इसको समीकरण तुम 2 बोल दो। अगर मानने का लिखने का मन है समीकरण तो लिखो, और नहीं भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। आना लेकिन इधर यहाँ से आपको अब खेला करना है। क्या करना है सर? अब खेला करना है। कैसे होई खेला अब वो हम दिखाएंगे। पहले मैं आपको खेला खेलने के लिए सिखा देते हैं। आइए इधर, यहाँ पे सर एगो x होगा और दूसरा बाई होगा। अब देखिए इसी तरीका से इसमें भी होगा, ठीक ना। किसमें होगा? नीचे वाला में भी होगा सर। यहाँ पे सर एगो x होगा और दूसरा क्या होगा? बाई होगा, ठीक ना। लेकिन अब आना खेला खेलने की तरफ। अब देखो, मैं कहूँगा एगो में डालो एगो निकल जाएगा, और एगो में डालो एगो निकलेगा। हाँ देखो, तुरंत निकलेगा। जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। यानी x माइनस 5x माइनस कितना है? बाई इक्वल टू कितना सर? 5। अब तुम सोचो सर हम कहेंगे क्या कि x का वैल्यू 0 रखिए ना। मैंने माना कि x का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो 0 गुने कितना? 5, और माइनस बाई बराबर कितना? ये 5। ये 0 गुने 5 हो गया 0, ये माइनस बाई बराबर कितना? 5। यानी बाई का मान कितना हो गया? ये -5। जो हम लोग x का मान रखे तो बाई का मान कितना आया है? -5 आया है। x का मान कितना रखे सर? ये 0 रखे तो बाई का मान कितना आया सर? वो आपका -5 आया है। तो जब भी x का मान यहां पर हम 0 रखे तो बाई का मान कितना आया सर? ये -5 आया है, ठीक ना। अब सोचो, फिर यही समीकरण में एक और वैल्यू रखो, ये आपका कितना? 5x माइनस बाई बराबर कितना सर? ये आपका 5 है। एक बार और रखो, चाहे x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू, दोनों में से किसी का भी रख सकता है, ठीक ना। तू कहेगा गुरुजी, हम कहेंगे का आप अगर यहां पे y का मान कितना रखते हैं? 0। अच्छा चलो, मैंने अपनी बाई का मान 0 रख दिया, तो बाई की जगह 0 हो गया बराबर कितना? 5। यानी ये हो गया 5x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5/5, यानी कितना आ गया? 1। यानी सर हम यहाँ पे अगर बाई का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया? 1 आया। अगर ये बाई का मान हम 0 रखे तो x का मान कितना आया सर? ये 1 आया। ऐसा नहीं कि तू सभी ऐसे रफ करना, वैसे मिटाना। ये वाला जैसे मैं बना रहा हूँ ना सर, ये वाला रफ तुमको कहाँ करना है? ग्राफ कॉपी के सर पीछे करना है। जो पेज देगा ना आपको लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में, इसके पीछे में वो रफ पेज देता है, वो रफ पेज में ये कैलकुलेशन करना है, ठीक ना। और आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है आकर के, समझे? आइएगा। अब देखिए सर, अगला में आपको क्या करना है सर? अगलों में आपको ऐसा ही रखना है। 3x माइनस बाई बराबर कितना है सर? ये 3 है। अब सोचो, नोचा नोची मत करना, मलम नहीं मिलता है मार्केट में। अब देखो सर, तू कहेगा रे गुरुजी, हम कहेंगे का बोले x का मान फिर 0 रख दे। यानी 3 गुने 0 माइनस बाई बराबर कितना हो गया सर? ये 3 हो गया। अच्छा, 3 गुने 0 कितना? 0 हो गया, यानी माइनस बाई बराबर कितना? 3 हो गया। यानी ये बाई का मान कितना हो गया? ये -3 हो गया।
आना। यहाँ पे x का मान 0 तो y का मान -3, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया है, -3 आया है। कितना आया है सर, ये -3 आया है। अरे ना देखूं तो जी ना भरे, अरे रब करे तुझसे हमें प्यार हो जाए। अब देखो सर, अब क्या करना है, फिर एक बार रखो। अरे रखो ना भाई, रखने में क्या जाता है। तू कहेगा अरे गुरुजी, हम कहेंगे का, अरे तू y का मान 0 रख दे, यानी 3x - y का मान कितना रख दो, 0 बराबर कितना 3, यानी ये 3x बराबर 3, यानी x बराबर कितना हो गया 3/3, 3 से 3 गला खोपचा में, यानी x का मान कितना हो गया 1, यानी यहाँ पे y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया है 1। अब सोचो तुमको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है सर, ग्राफ बनाना है। अब देखो यहाँ से हमको कैसे क्या करना है ना, थोड़ा सा सोच लो। देखो यहाँ पे आ गया, अब हमको ये वाला पेज में देखो ये मैंने ग्राफ पढ़ाया था सर, ठीक ना आप सबको। अब देखो सर यहाँ पे गौर करना, जैसे ये वाला पेज है ना, तो ये वाला पेज में हम लोग क्या बनाए, ये वाला पेज में देखो, ये वाला पेज में जो है ना, ये वाला पेज में हम लोग ये चीज़ लिख लिए इतना, ये वाला पेज में हम लोग इतना चीज़ लिख लिए, और ये इस पेज में आपको हमको फिगर बनाना है, ठीक ना, इस पेज में आपको फिगर बनाना, और ये वाला पेज में आपको ये इतना चीज़ लिखना है, ठीक ना, और इसका पीछे में यहाँ पर आपको फिगर बनाना है। आप देखो सर मैं फिगर बनाता हूँ, कितना गजब बनाता हूँ। अब देखो सर ये वाला जो मैंने फिगर बनाया है ना, आपको इसमें बनाना होगा, ठीक ना, किसमें बनाना होगा, इसमें बनाना होगा। और जैसे इसमें बनाएगा, देखिए यहाँ पर एगो डील है, ये वाला देखिए वो डील है ना, सब में डील दिया हुआ। देखिए यहाँ फिर लिखना है 1 2 3 ऐसे करके लिखना है, ठीक ना। आइएगा सर, आपको इस पर भी मैंने एगो पढ़ाया था क्लास, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है ना, कि यहाँ पे मूल बिंदु का वैल्यू 0,0 होता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ये x है तो x की तरफ पॉजिटिव होता है, x डैश की तरफ निगेटिव होता है। ये y है तो y की तरफ पॉजिटिव होता है, y डैश की तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। अब सोचना सर, एक नंबर में है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5, समीकरण इसके लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5, यानी ये वाला x की वैल्यू 0 तो ये x की वैल्यू तो 0 यहीं पे रह जाएगा, y की वैल्यू -5 तो ये y की वैल्यू -5 0 आएगा इधर, यानी ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक ना। ये वाला पॉइंट हो गया कितना, 0,-5 आना। अगला क्या है सर, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितना है 0। x की वैल्यू 1 इधर है प्लस में तो 1 इधर जाएगा, यानी ये x की वैल्यू 1 यहाँ हो गया, और y की वैल्यू कितना है सर, तो आपका 0, इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 यहीं रह जाएगा। यानी ये वाला लाइन बना और ये वाला बना, और ये दोनों को क्या करना होगा सर, हमको मिलाना होगा, और दोनों को मिलाना होगा। आना सर, देखो कैसे मिलाना होगा सर। देखो मेरा टेढ़ कुबड़ चल जाएगा, ठीक नू, लेकिन तू सब बढ़िया से मिलाना। मैंने मिला दिया सर, ये वाला जो मैंने मिलाया है सर, तो ये वाला लाइन मेरा क्या है, तो ये वाला जो है ना सर, वो 5x - y बराबर कितना है, 5x है ना। इसमें आपको लिख देना है 5x माइनस कितना है सर, ये आपका y है, और माइनस कितना है सर, ये 5 है, अब बराबर कितना है 0 है। आना अब देखना सर, अगला में क्या कर रहा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। अच्छा x की वैल्यू 0 तो यहीं रह जाएगा, अब y की वैल्यू कह रहा है -3 तो -3 यहाँ पे आएगा, यानी ये वाला हमारा हो गया 0,-3। फिर कह रहा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितना है 0। अच्छा x की वैल्यू 1 ये हो गया, अब y की वैल्यू कितना हो गया 0, यानी फिर यही वाला पॉइंट पे आ गया ना। तो अब इससे इसको हमको मिलाना है, इससे इसको मिलाना है। रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर गौर करना, ये वाला पॉइंट को मिला है ना, ये वाला कितना सर मेरा, ये 0, मैं लिख देता हूँ, ये 0,-3 है। अगला फिर कितना है सर, ये 0,1 है, यहीं पे सब कुछ है 0,1 यहीं पे। ये वाला हमारा पॉइंट कितना था सर, तो ये वाला पॉइंट मैं इधर लिख देता हूँ सर, ये कितना था 0,-5 था, ठीक ना। और 1,0 यहीं पे रह जाएगा 1,0। अब सोचो सर कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे मिला, तो पॉइंट इस पे मिला दोनों लाइन। अरे दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कटा, तो ये वाला पॉइंट कहां पे कटा, पॉइंट 1 पे कटा है सर। अच्छा यहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद किया। हाँ, और ये वाला 3x - y -3, ये वाला समीकरण जो समीकरण 2 है यहां पर लिख दो इस लाइन पे, ठीक ना। कितना है सर ये आपका 3x - y, अब माइनस कितना है सर, ये 3 बराबर कितना 0। दोनों लाइन कहां पे मिला, तो यहां पे मिला। अच्छा इस पॉइंट का नाम क्या है, तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो नीचे लिख दो हल, नीचे लिख दो। और क्या क्या सर, ये प्रतिच्छेदी हुआ, क्या हुआ, प्रतिच्छेदी हुआ, तो आपको सिर्फ लिखना है हल x बराबर कितना, यहाँ पे कितना सर, ये x की वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर आया इधर गया तो x की वैल्यू 1 हो जाएगा।
अब सोचो ये बाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ होगा ना, नो होगा, ऊपर जाता तब ना बाई की वैल्यू होता, नीचे आता तब ना बाई की वैल्यू होगा, कटा तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो सिर्फ बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स बराबर 1 और बाई बराबर 0, यानी 1,0 इसका क्या सर ये हल हो गया, ठीक ना। अब आपको सर आसानी तरीका से 5 नंबर आपको देने में कोई नहीं काट सकता है सर, किसी का मजाल नहीं कि आपको ये 5 नंबर देने से आपको कोई काट लेगा सर। और मैं कहता हूं सर कि अगर आप एक बार में नहीं समझे तो इसको दोबारा क्लास कर लेना सर, इसको दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा जरूरी सर, और मैं वादा करता हूं कि आप सब समझिए गए होंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो आते हैं सर अब आपसे मुलाकातें करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और सारे क्लासेस चल रहे हैं यूट्यूब पे, सारे क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू, लव यू। तब तक नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना।